ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि शुक्रवार से प्रारंभ होगी और शनिवार को समाप्त हो रही है। तो इस बार की जो पूर्णिमा है शनिवारी पूर्णिमा है। शनिवार के दिन जब भी पूर्णिमा तिथि आती है विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से अगर आप परेशान हैं, कर्ज में घिरे हैं या फिर आपके व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, नौकरी की समस्या है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। क्योंकि शनिवार की जब पूर्णिमा होती है तो आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा या गोचर के दौरान आप कष्ट में हैं, बहुत अधिक आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कष्ट में हैं, तो इस पूर्णिमा पर अगर आप कोई भी छोटा सा उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी स्थिति में बदलाव होता है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही अचूक हमारे शास्त्रों में वर्णित उपाय, जो अगर आप आज के दिन करते हैं, पूर्णिमा तिथि पर करते हैं, शनिवारी पूर्णिमा पर करते हैं, तो निश्चित ही आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिलती है और आपकी कोई भी मनोकामना हो तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो जरूर किया करें और इसके साथ ही माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपका प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर को शाम 6:09 पर और समाप्त हो रही है 10 सितंबर को दोपहर में 3:28 पर। तो सुबह सूर्योदय काल में पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी, दोपहर में 3:28 तक रहेगी। इसलिए पूर्णिमा तिथि भाद्रपद मास की शनिवार के दिन 10 सितंबर को है और पूर्णिमा की तिथि लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है और धन से संबंधी कोई भी परेशानी हो तो वो दूर होती है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा है वो कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आज पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को बुलवाकर कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में भी सत्यनारायण की कथा की किताब जो मिलती है उसे लाकर और उसका पाठ कीजिए। घर में थोड़ा सा प्रसाद बना लीजिए, चाहे तो फलों का बना सकते हैं या फिर आप चूरमा बना सकते हैं आटे का, मिठाई कोई सफ़ेद रख सकते हैं, चावल की खीर बनाकर रख सकते हैं। इनमें से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके ये भोग अर्पित कीजिए और सत्यनारायण की कथा का पाठ कीजिए। अगर आप पूर्णिमा तिथि पर, हर पूर्णिमा पर ये उपाय करते हैं तो आपके घर की कोई भी परेशानी हो वो दूर होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी, जैसे कि सत्यनारायण की कथा की किताब जो है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि आप किसी भी प्रकार की कामना के लिए सत्यनारायण की कथा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी वो कामना पूर्ण होती है, चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो या धन प्राप्ति की कामना हो। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा का पाठ तो घर में जरूर ही करना चाहिए। और इसके बाद घर के आसपास कोई भी शिवालय हो जहाँ पर भगवान शिव विराजमान हो तो वहाँ पर जाकर आपको भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उनका अभिषेक कच्चे दूध से करना चाहिए। कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, चाहे तो मिश्री मिला सकते हैं। आज के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध मिश्री मिलाकर अर्पित करने से आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा। और हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, तो भगवान शिव की पूजा करते समय वहीं पर खड़े होकर श्री सूक्त के 3 पाठ कीजिए। इससे भी आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और 10 सितंबर की पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत भी धारण किया जाएगा। तो अगर आप उमा महेश्वर व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं करते हैं तब भी विधिवत इस प्रकार से अगर शिव पार्वती की पूजा करेंगे तो इतने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उमा महेश्वर व्रत भगवान श्री हरि विष्णु ने किया था। इस व्रत को धारण करने से खोई हुई संपदा की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से छुटकारा चाहते हैं तो उमा महेश्वर व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के निमित्त व्रत धारण कीजिए, और व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूजा जरूर कीजिए। और पूर्णिमा के व्रत के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास पूर्णिमा तिथि के दिन होता है। तो आज के दिन पीपल की पूजा करने से आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, या आपकी कोई और भी मनोकामना है, अपनी मनोकामना करते हुए आप पूजा करते हैं तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज के दिन आप पीपल में जल अर्पित कीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध हो तो जरूर अर्पित कीजिए। और पीपल की पूजा करते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए, धूप दीप और पुष्प वहां अर्पित करने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त आप चाहें तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं अगर उपलब्ध हो तो, और ना हो तो आप थोड़ा सा कलावा यज्ञोपवीत का मन में ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं। विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पीपल की जड़ में जल अर्पित कीजिए, दूध अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, और वहां पर आपको सरसों तेल या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद 7 बार पीपल की परिक्रमा कीजिए। आज शनिवार है तो आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर सकते हैं, और शास्त्रों के अनुसार भगवान शनिदेव कहते हैं कि अगर शनिवार के दिन पीपल को स्पर्श करके आप अपनी कोई भी मनोकामना कहते हैं तो निश्चित ही वो मनोकामना पूर्ण होती है। सभी प्रकार की ग्रह बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। 9 ग्रहों की जो पीड़ा होती है, कोई भी ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा हो तो आज के दिन मतलब शनिवार के दिन अगर आप पीपल को स्पर्श करके और पीपल की परिक्रमा करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको सभी ग्रहों के अशुभ फल से आपको मुक्ति मिलती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और जीवन में जितने भी कार्य बिगड़ रहे होते हैं सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि पीपल की पूजा हमें किस समय करनी चाहिए। देखिए, सूर्योदय के बाद आप पीपल की पूजा करें। सूर्योदय जब हो जाता है उसके बाद आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। सुबह 10 बजे तक आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये वो समय होता है जिस समय में लक्ष्मी नारायण का वास पीपल के वृक्ष में होता है। तो आज के दिन पीपल की पूजा कीजिए और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। और अक्सर आप लोगों का प्रश्न आता है कि पीपल की पूजा क्या लड़कियां कर सकती हैं, क्या बच्चे कर सकते हैं। देखिए, पीपल एक देव वृक्ष है और इसकी पूजा कोई भी कर सकता है। पीपल की पूजा लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, स्त्रियां और पुरुष भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप पीपल की पूजा नहीं करेंगे। शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम पीपल की पूजा करते हैं तो, क्योंकि पीपल में सभी देवताओं का वास होता है, हमारे पूर्वजों की आत्माओं का वास होता है, और इसके साथ ही शनि देव का भी वास होता है। तो बहुत सारे देवी देवता इस वृक्ष में वास करते हैं, इसलिए शुद्धता का ध्यान अवश्य रखिए। जब आप शुद्ध हो तभी आप पूजा कीजिए। और पूर्णिमा तिथि पर तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज के दिन तुलसी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, और आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे कि पूर्णिमा तिथि सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि है। तो अगर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है, विवाह में बाधा है, या फिर आर्थिक तंगी है, या कोई और भी परेशानी है, तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी तुलसी की पूजा करते समय जब कहते हैं तो निश्चित ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन सुबह के समय तुलसी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा दूध अर्पित किया जाता है, 1 चम्मच के करीब, बस उतना ही कच्चा दूध हमें चाहिए। अगर गाय का दूध मिल जाए सर्वोत्तम है, नहीं मिलता है तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो, अगर वो कच्चा हो तो आप तुलसी की जड़ में थोड़ा सा अर्पित कीजिए और थोड़ी सी हल्दी अर्पित कीजिए उनकी जड़ में। उसके बाद विधिवत धूप दीप अर्पित करके उनकी पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और घर के आसपास अगर कोई बेल का वृक्ष हो, बिल्व वृक्ष हो, तो वहां जाकर भी आपको आज दीपदान करना चाहिए, थोड़ा सा जल अर्पित करना चाहिए। बिल्व के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगर बिल्व वृक्ष के नीचे आप थोड़ा सा जल अर्पित करके और धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर, और वहां अगर आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का थोड़े समय तक जप करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और शाम के समय विशेष रूप से अगर आप दीप दान करते हैं आज पूर्णिमा तिथि के दिन, तो इससे माँ लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में वास करती हैं और स्थिर वास माँ लक्ष्मी का आपको प्राप्त होता है। तो अगर आपके घर के आसपास बिल्व वृक्ष हो तो आप ये उपाय जरूर कीजिए और इसका चमत्कार आपको बहुत शीघ्र दिखाई देगा। और शनिवार का दिन है तो आज के दिन आपको
चींटियों को आटा ज़रूर डालना चाहिए, मछलियों को आप दाना डाल सकते हैं। इसके साथ ही काले कुत्ते को रोटी ज़रूर दीजिए। काला कुत्ता ना हो तो आप किसी भी कुत्ते को दे सकते हैं। वैसे काला कुत्ता शनि का प्रतीक होता है, इसलिए अगर आपको काला कुत्ता उपलब्ध हो, मिल जाए कहीं और वो आपकी रोटी खा ले तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये सूचना है कि आपके ऊपर शनिदेव की कृपा है। लेकिन अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी भी कुत्ते को रोटी ज़रूर दीजिए। गाय को भी रोटी ज़रूर दीजिए। गुड़ और रोटी आज के दिन गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए। और शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी गरीब, मजदूर और बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन कराइए, भरपेट भोजन। इस उपाय को करने से आपकी नौकरी और व्यापार में आपको सफलता मिलती है। शनि की 7.5 ढैया से या गोचर से आप परेशान हैं तो आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि शनिदेव प्रसन्न होते हैं जब हम गरीबों की, मजदूरों की और बुजुर्गों की सेवा करते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि बीमार है तो आप उनकी दवाइयों का खर्च उठा सकते हैं अगर संभव हो तो। इससे शनिदेव की बहुत अधिक कृपा आपको प्राप्त होती है। घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है, किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव अगर आपको लगता है कि आपके घर में है तो आज के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ अपने घर में जरूर करना चाहिए और इसके साथ ही कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में उसकी धुनी देनी चाहिए। इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिलती है। और भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से पितृपक्ष प्रारंभ होता है, तो पितरों की कृपा पाने के लिए आज के दिन मतलब पूर्णिमा तिथि के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की तरफ सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और अपने मन में पितरों का ध्यान करते हुए अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। और जाने अनजाने किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना कीजिए। इससे आपके सभी रुके हुए, बिगड़े हुए कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और सभी प्रकार की बाधाएं जो आपके कार्यों में आ रही हैं, किसी भी प्रकार के आपके कार्य में जो बाधा आ रही है, जैसे कि आपके घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हो, बहुत समय से विवाह इत्यादि कार्य नहीं हो पा रहे, या फिर संतान प्राप्ति में बाधा है या धन की प्राप्ति में बाधा है, हर समय कोई ना कोई बीमार रहता है, तो ऐसे में आप अगर अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और पितरों की कृपा पाने के लिए आज के दिन हमें कुछ न कुछ दान अपने पितरों के निमित्त जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप भोजन की सामग्री का दान कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण को कर सकते हैं चाहे तो, या फिर किसी गरीब को, किसी मजदूर को, किसी जरूरतमंद को जिन्हें भोजन की आवश्यकता हो, ऐसे लोगों को आज भोजन की सामग्री दान करना या उन्हें भोजन कराना आपके पितरों को प्रसन्नता देता है और आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान रहते हैं तो आज के दिन आपको खीर की सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि दूध, चावल और चीनी, ये तीनों चीज़ें, और आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें एक साथ रख के किसी धर्म स्थान में या किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए, किसी पुजारी को दान करना चाहिए। मतलब खीर की सामग्री जो आप दान कर रहे हैं, अगर आप ये किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो इससे आपके पितरों को प्रसन्नता मिलती है। आप चाहें तो घर में खीर बनाकर और किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं, इससे भी आपके पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, ये सभी उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर हम अपने घर में इन नियमों का पालन करते हैं, प्रत्येक पूर्णिमा पर इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं, तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां बिना किसी दूसरे उपाय के ही समाप्त हो जाती हैं और हमारा जीवन सुखमय होता है। किसी भी प्रकार की बाधा हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में नहीं आती है। तो जो उपाय आज मैंने बताए हैं, इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं उन उपायों को जरूर कीजिए। आप एक से अधिक उपाय कर सकते हैं, चाहे तो सभी उपाय कर सकते हैं। ये सभी उपाय सात्विक हैं, कोई भी तांत्रिक उपाय नहीं है इनमें, तो कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल संशय मुक्त होकर आप ये उपाय कीजिए और जीवन में निश्चित ही आपके बदलाव होगा, इस बात का मन में विश्वास रखिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।